हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ मैनुअल। माय नेम इज़ शिवम। आज का टॉपिक है जॉब लाइफ। एवरीथिंग सीम्स डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग, जॉब इज़ नो डिफरेंट। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, पर जैसे जैसे हम उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, उसे समझते हैं, सीखते हैं, टाइम के साथ वो हमें धीरे धीरे आसान लगने लग जाता है, हमें समझ में आने लग जाता है। और यह बात हर चीज़ के ऊपर लागू होती है, जॉब के ऊपर भी लागू होती है। देखिए, हर जॉब फील्ड के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी जॉब को शुरू करें तो उस जॉब में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। मेंटली प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, इससे हमारा आधा काम आसान हो जाता है। जब हम किसी जॉब को शुरू करते हैं तो शुरू में वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। हमें लगता है कि हम इस काम को कैसे कर पाएंगे। शुरू के 3 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। इस टाइम पर सबसे ज़रूरी होता है कि हम डरें नहीं, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीज़न ना लें और उस जॉब में टिके रहें। अपने सीनियर्स से या कलीग्स से हेल्प ले लें। अगर कोई काम समझ नहीं आ रहा है, उनसे सीख लें। देखिए, आप हार तभी सकते हैं जब आप क्विट कर दें। अगर आप टिके रहेंगे, आपके लिए वह काम धीरे धीरे आसान हो ही जाएगा। किसी भी जॉब में सेटल होने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, और 1 साल में तो हम उसी काम को, जिससे हम एक टाइम पर डरते थे, अब वही बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जॉब अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड करें। अगर एकदम आउट ऑफ द फील्ड काम करेंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आपको डाउट आता रहेगा और आप सोचेंगे कि यार ये जॉब अच्छी नहीं है, दूसरी कर लेता हूँ। और अगर आपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जॉब सर्च कर ली है, ज्वाइन कर ली है, और अगर वहाँ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वह प्रॉब्लम सिर्फ टेम्प्ररी है। अगर आप टिके रहेंगे, अपने काम को ईमानदारी से सीखते रहेंगे डेडिकेशन के साथ, और अपने माइंड में किसी भी डाउट को आने नहीं देंगे कि यह जॉब अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए वह काम आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ काम पर फोकस करना है और अपनी जॉब को प्रोफेशनली करना है, और अपने जॉब को और अपने प्रोफेशनल जर्नी को एंजॉय करना है। अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन करी है तो कम से कम उसे 1 साल करें, क्योंकि आपको पूरा काम सीखने समझने में कम से कम 1 साल लग जाता है। शुरू के 3 महीने डिफ़िकल्ट होंगे, जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएगी, और 1 साल बाद तो आप माहिर हो जाएंगे काम में। और आप ऐसे ही टिके रहेंगे तो धीरे धीरे और अच्छे होते जाएंगे, और फिर आप आंख बंद करके काम कर देंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आप टिके रहेंगे तो फिर चीज़ें आसान होनी ही है। आखिरी बार फिर कहूँगा, अगर आप हार तभी सकते हैं जब आप क्विट कर दें। अगर आप टिके रहेंगे तो आपकी जीत पक्की है। और अगर आपकी सैलरी कम है, आप सैलरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कुछ लोग जॉब इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि सैलरी कम है। हाँ, तो अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आपकी कंपनी सैलरी प्रॉपर हाइक नहीं कर रही है, तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर आप जॉब स्विच कर लें। दूसरी कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करें सिमिलर फील्ड में। नई कंपनी आपको 20 से 50% तक, 20% से लेकर 50% तक सैलरी में इंक्रीज़ करके देगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने कहा, अगर आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया है तो कम से कम उस जॉब को 1 साल करें, एक्सपीरियंस लें, चीज़ें सीखें। उसके बाद फिर चाहें तो आप 1 साल बाद जॉब स्विच कर लें। ओके गाइज़, मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी जॉब को शुरू करते हैं, और अगर वो कोई चैलेंजेस फेस करते हैं तो वो घबरा जाते हैं, जॉब को क्विट कर देते हैं। बट क्विट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये जॉब अच्छी नहीं लगी, आपने ये भी क्विट कर दी, वो अच्छी नहीं लगी, वो भी क्विट कर दी। ऐसे आप क्विट करते रहेंगे तो कुछ भी आसान तो नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं तो आखिरी में टिकना ही पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको टिकना ही पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं है, किसी भी जॉब में चले जाइए। हर जगह आपको कुछ ना कुछ चैलेंज मिलेगा। किसी जगह एक चैलेंज है, किसी जगह दूसरा, किसी जगह तीसरा, हर जगह चैलेंजेस हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये, टिके रहें, जो भी चैलेंज है उसको फेस करें। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें आसान होती चली जाएगी,
और यही तरीका है, टिके रहें, समझें, सीखते रहें, चीज़ें आसान होती चली जाएगी। क्विट करेंगे तो चीज़ें आसान नहीं होगी और मुश्किल होती चली जाएगी। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब छोड़कर घर बैठकर कोई दूसरी जॉब ना ढूंढें, बल्कि जॉब करते करते दूसरी जॉब सर्च करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कारण से कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो राइट वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि आप उस जॉब को करते करते जॉब सर्च करते रहें, इंटरव्यूज़ देते रहें, और जैसे ही आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाए तो आप अपनी जॉब का नोटिस पीरियड सर्व करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें। अगर आप जॉब छोड़कर घर बैठ जाएंगे, फिर कोई दूसरी जॉब सर्च करेंगे और अगर सही जॉब मिलने में टाइम लगेगा तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, और आप जिस भी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे वो भी आपसे पूछेंगे कि आप अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं। और अगर आप उनसे कहेंगे कि आप अभी करेंटली कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि आपको जॉब की बहुत नीड है, और आपको रियल में भी नीड होगी, तो आप न्यू कंपनी में सैलरी के लिए ठीक से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते करते जॉब चेंज करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप न्यू कंपनी में सैलरी इंक्रीमेंट के लिए और अच्छे पैकेज के लिए कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर पाएंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आप जॉब छोड़कर घर बैठकर जॉब ना ढूंढें, बल्कि जॉब करते करते दूसरी जॉब सर्च करते रहें, इंटरव्यूज़ देते रहें, और अपनी जैसे ही आपको जॉब मिल जाए तो अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं उसका नोटिस पीरियड सर्व करें और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें। दैट इज़ इट। सो ओके गाइज, मुझे आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। दैट इज़ इट फॉर द लेसन। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please press the like button and subscribe to my channel. See you next time. Till then, bye bye, take care.